अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या था देखते हैं। सिंबॉलिक लॉजिक, उस दिन मैंने आपको बताया था ये साइन है, साइंस का मैंने आपको बता दिया था, निगेशन का है, उसके बाद जो है एंड का साइन है, और का साइन है, और इम्प्लाइज डेट, इफ एंड ओनली इफ, ये सारे साइन हैं। इनकी आगे जो है वो डेफिनेशन हम देखते हैं। सबसे पहले कौन सा है? निगेशन। इफ P is any proposition, its negation is denoted by negative Q. नॉट P, हम इसे रीड करते हैं। इट फॉलोज फ्रॉम दिस डेफिनेशन इफ P इज ट्रू नेगेट, अगर एक चीज ट्रू है हम उस पे नॉट की कंडीशन लगाते हैं तो फॉल्स हो जाएगी। ये आपको पता है। जैसे ये देखें, ये इन्होंने किया हुआ है। P एंड नॉट P का ट्रूथ टेबल हमें दिया है। P अगर ट्रू है उस पे नॉट अप्लाई किया तो वो फॉल्स हो गया। F अगर ट्रू है उस पे नॉट अप्लाई किया तो वो ट्रू हो गया। ठीक है। ये ऑपरेशंस जो है ये आगे हमारे पास टोटोलॉजी में यूज होंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कंजंक्शन है। कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू इज डिनोटेड बाय सिंबॉलिकली एज पी एंड क्यू। दो स्टेटमेंट्स होंगे, उस पे हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे? एंड का। एंड का हम जब ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो पी एंड क्यू उसको रीड करेंगे। एंड का आपको मतलब पता है, और पी और क्यू, पी भी ट्रू हो और क्यू भी ट्रू हो तब दोनों ट्रू होंगे। अगर दोनों में से एक फॉल्स हुआ तो वो फॉल्स हो जाएगा ऑपरेशन। अ कंजंक्शन इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू ओनली इफ बोथ इस कंपोनेंट्स आर ट्रू। अगर दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो ट्रू होंगे तभी वो ट्रू हो सकती है, अदरवाइज वो जो है हमारे पास फॉल्स ही होगी। जैसे ये ट्रूथ टेबल में इन्होंने बताया है, पी हमारे पास ट्रू है, ये देखें। पी हमारे पास जो है ये देखें ट्रू है, तो क्यू भी हमारे पास ट्रू है, तो ये ट्रू होगा। दोनों ट्रू है तो ट्रू है। ये हमारे पास क्या है? ट्रू जो है, पी ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। एक ट्रू है, एक फॉल्स है। हमने कंडीशन कौन सी लगाई है? और की। और उर्दू में बता रही हूँ, और वैसे ये एंड है, चले हम एंड ही बोलती हूँ ताकि, और फिर ये इसके साथ जो एंड के साथ ऑपरेशन है वो और का ही है। उस और का मतलब ओ आर, और उसका मतलब होता है या। ये एंड है, एंड का मतलब होता है और। ये दोनों जब ट्रू होंगे तभी ये ट्रू हो सकता है। जैसे ये ट्रू है एक हमारे पास, ये दूसरे नंबर पे, और ये फॉल्स है, तो दोनों को जब हमने किया तो ये फॉल्स आ गया। इसी तरह इसमें भी एक फॉल्स है तो ये भी फॉल्स आ गया। और नेक्स्ट जो है वो, अगर दोनों ही फॉल्स हैं तो हमारे पास क्या आ गया? फॉल्स आ गया। जैसे ये एग्जांपल भी इन्होंने बताया है, लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पंजाब। लाहौर जो है वो पंजाब का कैपिटल है, और कोयटा जो है वो बलूचिस्तान का कैपिटल है। दोनों कंडीशंस ट्रू हैं ये। ठीक है। 4 < 5 है, एंड 8 < 10 है, दोनों कंडीशन ट्रू हैं। अगर इसको देखें, थ्री वाली को, 4 < 5 है, ये हमें पता है ट्रू है, एंड 8 < 10 है, तो दूसरी वाली तो फॉल्स है, तो ये टोटली क्या हुई? फॉल्स हो गई स्टेटमेंट। इसी तरह ये देखें, 2 + 2 हमारे पास क्या है? 4 है, इज इक्वल टू 3। नहीं, ये कंडीशन गलत है, ये पहले वाली ये फॉल्स है, लेकिन जब दूसरी देखते हैं, 6 + 6 ये क्या है? 12 है। और इन्होंने इक्वल लिखा है 10 के, ये भी फॉल्स है, इसका मतलब दोनों फॉल्स हैं, तो ये ओवरऑल फॉल्स हो गई। और ये जो है थ्री वाली, इसमें क्या है? पहली जो है वो ट्रू है, दूसरी जो है वो फॉल्स है, ये भी फॉल्स हो गई। और इसमें जो है ये हमारे पास ट्रू, ये दोनों ट्रू ट्रू की कंडीशन है, तो ये ओवरऑल जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में हमारे पास कौन सा ऑपरेशन यूज हुआ है? डिसजंक्शन में हमारे पास ऑपरेशन कौन सा यूज हुआ है? और का। ओ आर, और इसका मतलब है या। ठीक है। या का मतलब या चीज ये, या वो, दोनों हो सकती हैं। सिर्फ एक सही हो तो वो सही होगा, पहली सही है दूसरी गलत है, लेकिन या की कंडीशन है, और की कंडीशन है, इसका मतलब वो सही है। ठीक है। डिसजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू इज पी और क्यू। ये एंड जो है ये एंड इंग्लिश का वर्ड है, इधर ये ऑपरेशन नहीं है। क्या है डिसजंक्शन? जब ये है डिसजंक्शन, पी, पी और क्यू, ये डिसजंक्शन है हमारे पास। अच्छा जी, इट इज सिंबॉलिकली रिटन एज पी और क्यू। इसको कैसे हम लिखते हैं? पी और क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, इस तरह।
और डिसजंक्शन इज कंसिडर टू बी ट्रू, ये कब ट्रू होगी, ये डेफिनेशन है डिसजंक्शन की, टू बी ट्रू व्हेन इट इज एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट पी एंड क्यू इज ट्रू, उनमें से एक भी ट्रू होगा तो वो जो है हमारे पास ट्रू होगा। इट इज फॉल्स व्हेन बोथ ऑफ देम आर फॉल्स, फॉल्स सिर्फ तभी होगी जब उनमें से वो दोनों जो है फॉल्स होंगे। जैसे ये हमारे पास ट्रूथ टेबल में बताया है, पी जो है वो ट्रू है, क्यू हमारे पास क्या है, वो भी ट्रू है, तो ऑब्वियसली दोनों ट्रू हैं तो ट्रू ही होगा। कंडीशंस जो है वो तो आगे अप्लाई होंगी। पी ट्रू है, एक फॉल्स है, या पी या क्यू दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये ट्रू है इसका मतलब ओवरऑल ट्रू है। इसमें से भी नेक्स्ट वही कि पी या क्यू में से एक भी ट्रू होगा तो वो ट्रू होगा, तो ये आ गई फॉल्स ट्रू, हमारे पास क्या आ गया, ट्रू आ गया, और फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स ही होना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इन्होंने एग्जांपल में क्या लिखा है, 10 इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड 6 इज a रैशनल नंबर, फाइंड ट्रूथ टेबल वैल्यूज ऑफ डिस्टिंक्शन। ये 6 नहीं है, सॉरी, ये कुछ और लिखा है, मुझे क्लियर नहीं आ रहा कि क्या लिखा है। 10 हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, हमें पता है 10 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन दूसरा पता नहीं क्या लिखा है, इज अ रैशनल नंबर, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू सिंस द फर्स्ट कंपोनेंट इज ट्रू, फर्स्ट जो ट्रू है द डिस्टिंक्शन इज ट्रू, एक ट्रू है। ये दूसरा 6 नहीं, कुछ और है ये लिखा हुआ, शायद पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट उन्होंने एग्जांपल 2 में क्या लिखा है, अ ट्राइंगल कैन हैव टू राइट एंगल्स, और लाहौर, एक ट्राइंगल में टू राइट एंगल्स होते हैं, नहीं टू राइट एंगल्स नहीं होते, ये जो है वो फॉल्स है हमारे पास कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या है, लाहौर इज द कैपिटल ऑफ सिंध, लाहौर तो सिंध का नहीं पंजाब का है, तो ये क्या होगा, ये भी फॉल्स होगी, दोनों जो है वो फॉल्स हैं, तो ये ओवरऑल क्या होगी, प्रोपोजिशन हमारे पास फॉल्स होगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्लीकेशन और कंडीशनल, ये इम्प्लीकेशन और कंडीशनल सेम ही चीज है, दो नाम है। क्या है, अ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ पी देन क्यू इम्प्लाइज डेट, ओनली वन कंडीशन, जो एक तरफ एक ट्रू है तो वो अप्लाई होगी किसकी तरफ, क्यू की तरफ। कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब आपको पता होगा, कंपाउंड में दो चीजें आ जाती हैं, ठीक है। ऑफ द फॉर्म इफ पी देन क्यू, राइट एज पी इम्प्लाइज क्यू, आपको पता है इसमें जस्ट एक साइन आता है, इधर साइन लिखा भी होगा इन्होंने, ये देखें, ये जो है ये साइन होता है, एक एरो, ये पी जो है वो क्यू पे अप्लाई हो रहा है। इज कॉल्ड कंडीशनल और एन इम्प्लीकेशन, पी इज कॉल्ड द इंटीसीडेंट, पी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाली इंटीसीडेंट, ये नेम्स आपने अच्छे से याद करने हैं, उनकी डेफिनेशंस भी मैंने आपको पहले बताया, 2020 में इसका एमसीक्यूज आया था एक। और हाइपोथेसिस, पी को क्या बोलते हैं, इंटीसीडेंट और हाइपोथेसिस, और क्यू को हम बोलते हैं कंसीक्वेंट एंड कंक्लूजन, कि उसके पी के रिजल्ट के तौर पर क्यू में जो आएगा वो कंक्लूजन होगा, या हम फिर हमारे पास क्या होगा, कंसीक्वेंट होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंडीशनल इज रिगार्डेड एज फॉल्स ओनली व्हेन द इंटीसीडेंट इज ट्रू, इंटीसीडेंट जब हमारे पास ट्रू होगा तो उसको क्या कहा, ये ट्रूथ टेबल से हम देखते हैं, इन ऑल द केसेस इट इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू इफ ट्रूथ टेबल देयरफॉर ऑफ द ज्वाइन एडजॉइनिंग फॉर्म, पी अगर ट्रू है, इन्होंने ट्रूथ टेबल में लिखा है, ये सारी जो वर्डिंग इन्होंने लिखी है इसको इधर से ट्रूथ टेबल से देखते हैं, पी जो है वो ट्रू है, अप्लाई हुआ क्यू पे तो वो भी क्या आ गया, पी इम्प्लाइज क्यू ट्रू आ गया। पहली स्टेटमेंट ट्रू हो, एक्चुअली पी और क्यू दोनों हमारे पास स्टेटमेंट्स ही होंगी, पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ट्रू जब फॉल्स पे अप्लाई हुई है तो वो हमारे पास क्या आ गया, हमने पहली को देखना है फिर दूसरी को देखना है, दूसरी फॉल्स है तो फॉल्स आ गया, पहली फॉल्स है लेकिन दूसरी जो क्यू हमारे पास होगी, जो भी स्टेटमेंट इसमें होगी वो ट्रू है, तो ये ओवरऑल ट्रू हो गया। हमने सिर्फ देखना किसको है, क्यू वाले को, ये चीज जहन में रखनी है, उसके हिसाब से जो है वो इंटीसीडेंट का रिजल्ट जो है हमारे पास आएगा। देखना आपने किसको है, इस चीज को देखना है, आप देखें अगर दोनों फॉल्स हैं तो ओवरऑल स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू, वो भी फॉल्स है वो भी फॉल्स है, तो ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू बन गई, दोनों फॉल्स ही हैं, उसमें ना कुछ ट्रू है ना कुछ फॉल्स है। इधर अभी एक एग्जांपल होगी, एग्जांपल से समझ आएगी। ये देखें, ये हाइपोथेसिस है, दो स्टेटमेंट्स होंगी, इफ अ पर्सन ए लिव्स इन लाहौर देन ही लिव्स इन पाकिस्तान, अगर कोई शख्स जो है वो लाहौर में रहता है, ये चीज ट्रू है, एक पर्सन अगर लाहौर में रहता है
तो दूसरी चीज क्या है, देन ही लिव्स इन पाकिस्तान, ये ऑब्वियस है, दोनों ट्रू हैं, ठीक है ना, उस पे अप्लाई होगा। अगर पर्सन कोई लाहौर में रहता है तो हम ये चीज कह सकते हैं कि वो जो है वो पाकिस्तान में ही रह रहा है। लेकिन अगर हम ये चीज कहें कि एक शख्स जो है वो पाकिस्तान में रह रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो जो है लाहौर में रह रहा है। इसलिए ये जो है ये ओनली किसकी कंडीशन है, इम्प्लीकेशन की कंडीशन है, जस्ट अप्लाई हो रही है एक चीज से हम आइडिया लगा रहे हैं। एक पर्सन, अगर एक शख्स जो है वो लाहौर में रहता है तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तान में रहता है। लेकिन अगर नेक्स्ट लाइन में उन्होंने क्या लिखा है, इफ द इंटिसिडेंट इज फॉल्स, अगर इंटिसिडेंट, जो इंटिसिडेंट आपको पता है अभी पढ़ा है क्या, किसे कहते हैं, पी वाली स्टेटमेंट जो पहले आती है, ये जो इसमें क्या है, इस स्टेटमेंट में इफ अ पर्सन लिव्स एट लाहौर, ये इंटिसिडेंट है, और ये जो है देन ही लिव्स इन पाकिस्तान, ये हमारे पास क्या है, कंक्लूजन है। इफ द एंटीसीडेंट इज फॉल्स, अगर एंटीसीडेंट फॉल्स है, पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, ए डज नॉट लिव इन लाहौर, अगर ए जो है वो पर्सन जो है वो लाहौर में नहीं रह रहा, ऑल द सेम ही मे बी लिविंग इन पाकिस्तान, लेकिन फिर भी वो रह तो पाकिस्तान में रहा है ना, अगर लाहौर में नहीं रह रहा, वी हैव नो रीजन टू से दैट ही डज नॉट लिव इन पाकिस्तान, हम ये चीज नहीं कह सकते कि वो पाकिस्तान में नहीं रह रहा, ठीक है, हम ये चीज नहीं कह सकते कि वो पाकिस्तान में नहीं रह रहा। अच्छा नेक्स्ट, ये सिर्फ एग्जांपल सारी समझाने के लिए, इम्प्लीकेशन का आपको कंसेप्ट समझाने के लिए ये सारी थ्योरी आपको बता रही हूँ। वी कैन नॉट देयरफॉर से दैट द कंडीशनल इज फॉल्स, हम ये नहीं कह सकते कंडीशन क्या है, फॉल्स है, सो वी मस्ट रिगार्ड इट एज ट्रू, must be remembered that we are discussing a problem of Aristotelian logic in which every proposition must be either true or false and there is no third possibility. अच्छा जी, इसमें उसने क्या कहा है, उसने बोला है कि हम अरिस्टोटेलियन लॉजिक की बात कर रहे हैं। कल हमने जो लेक्चर लास्ट लिया था उसमें हमने यही चीज की थी ना, अरिस्टोटेलियन एंड नॉन अरिस्टोटेलियन। उसमें क्या था, अरिस्टोटेलियन में जस्ट किसी भी प्रोपोजिशन की दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उसकी दो पॉसिबिलिटी, या तो वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। तो ऐसी लॉजिक को हम बोलते हैं, क्या कहते हैं, कि वो अरिस्टोटेलियन लॉजिक है। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रोपोजिशन आ जाए जिसमें हमारे पास जो है वो थर्ड या फोर्थ पॉसिबिलिटी आ जाए, तो ऐसी लॉजिक को हम नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक कहते हैं। तो उसने इधर कहा है कि हम अरिस्टोटेलियन लॉजिक की बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज हैं, या ट्रू है ये स्टेटमेंट या फॉल्स है, लेकिन कोई भी थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास इसमें नहीं है। इन दिस केस अंडर discussion, there being no reason to regard the proposition as false, it has been regarded as true. Similarly, when both the antecedent and consequent of the conditional under consideration are false, आपको पता है कि एक ट्रू होगी एक फॉल्स होगी, तो हम किसको देखते हैं इसमें, कंक्लूजन को देखते हैं, हम इसी स्टेटमेंट को देख के जो है वो रिजल्ट बनाते हैं ट्रूथ टेबल का, ठीक है। अच्छा जी, ये क्या है इसमें, मैं अभी आपको मैंने ट्रूथ टेबल में इधर बताया है कि हम इसमें जब रिजल्ट बनाते हैं तो हम ये क्यू वाली स्टेटमेंट देखते हैं वो ट्रू है या फॉल्स है, तब हम इसका रिजल्ट बनाते हैं, एंटीसीडेंट ये जब इम्प्लीकेशन अप्लाई करते हैं। तो यही चीज सेम है इधर इन्होंने बताई हुई है कि हम दूसरी चीज को देखेंगे वो ट्रू है या वो फिर फॉल्स है। ये सिर्फ फॉल्स तभी हो सकती है जब ये दोनों फॉल्स होंगे, ठीक है, जब ये पहला जो हमारे पास है इंटीसीडेंट भी फॉल्स होगा और कंक्लूजन भी फॉल्स होगा, तभी हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर क्वारलिंग विद द प्रोपोजिशन कंसिडर्ड अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल बताई है, क्या कहा है, अ सर्टेन प्लेयर जी, कोई भी प्लेयर है हमारे पास, क्लेम्स दैट इफ ही इज अपॉइंटेड कैप्टन, अगर वो कैप्टन बनता है देन टीम विल विन द टूर्नामेंट, तो टीम जो है वो मैच जीतेगी। तो इसकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं, जी इज अपॉइंटेड कैप्टन एंड द टीम विंस द टूर्नामेंट, जी क्लेम्स ट्रू। कोई भी प्लेयर है वो ये कहता है कि अगर मैं टीम का जो है वो कैप्टन बन जाऊं तो मेरी टीम जीतेगी। पहली की पॉसिबिलिटी क्या है कि वो प्लेयर कैप्टन बनता है, टीम टूर्नामेंट जीत जाती है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गई, वो कैप्टन भी बन गया और टीम भी जीत गई, तो ये ट्रू हो गई, ठीक है ना, अप्लाई हो रहा है देन की कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, जी इज अपॉइंटेड कैप्टन, जी जो है वो कैप्टन बन गया है, बट द टीम लूजेज द टूर्नामेंट, लेकिन दूसरी कंडीशन गलत हो गई या कंक्लूजन गलत हो गया है, तो जी क्लेम क्या हो गया,
फॉल्स हो गया, ठीक है। उसका क्लेम जो है वो पूरा, जो उसने क्लेम किया था वो पूरा नहीं हुआ। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये स्टेटमेंट जो है जो कंडीशन अप्लाई हुई है इस पे वो क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो इसका ट्रुथ टेबल अगर बनाए तो वो कंडीशन क्या आएगी, उधर हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, इम्प्लीकेशन के फॉल्स। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, जी इज नॉट अपॉइंटेड कैप्टन, जी को कैप्टन ही नहीं बनाया, बट द टीम ऑल द सेम विंस द टूर्नामेंट, लेकिन टीम ने जो है वो मैच जीत लिया। कंक्लूजन ट्रू हो गया। देर इज नो रीजन टू फॉल्सिफाई जी क्लेम्स। कंक्लूजन ट्रू है तो ओवरऑल क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। जी, जब फोर्थ पॉसिबिलिटी देखते हैं, जी इज नॉट अपॉइंटेड कैप्टन एंड द टीम लूजेस द मैच, एविडेंटली ब्लेम कैन नॉट बी पुट ऑन जी। जी को कैप्टन भी नहीं बनाया, उस प्लेयर को कैप्टन भी नहीं बनाया जिसने क्लेम किया था, और टीम जो है वो मैच भी हार गई है, तो जी को कोई क्लेम नहीं करेगा। तो ओवरऑल स्टेटमेंट दोनों जो है वो गलत हो गई, तो ओवरऑल स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है इधर, इट इज वर्थ नोटिसिंग दैट एम्फेसिस ऑन द कंजंक्शन इफ अकरिंग इन द बिगनिंग ऑफ द एंटीसीडेंट ऑफ कंडीशनल, ये आपको सारा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फिर वही एग्जांपल उसने बताई है, इफ अ पर्सन ए लिव्स एट लाहौर, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ तक आपको बताया, ये एंटीसीडेंट है। ये क्यू पी हम इसे बोल सकते हैं क्योंकि हम पी क्यू की फॉर्म में ही बात करते हैं, और देन ही लिव्स इन पाकिस्तान, तो ये हमारे पास था कंक्लूजन या कंसिक्वेंट इसको बोलते हैं। इनके नेम्स आपने अच्छे से याद कर लेने हैं, दो दो नेम इन्होंने बुक में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, वो से डेट दिस प्रोपोजिशन इज ट्रू, वी मीन दैट इन दिस केस ही इज नॉट, A lives at Lahore is true and A does not live in Pakistan। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कोई शख्स जो है वो लाहौर में रह रहा है लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं रह रहा, ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो जाएगी ना। तो ओवरऑल कंडीशन जब ये इज आल्सो, ये पता नहीं क्या लिखा है, मुझे नजर नहीं आ रहा इधर से। दैट इज P implies Q, P Q पे अप्लाई हो रहा है एंड आर बोथ साइमल्टेनियसली ट्रू। अच्छा ये जो है ये दूसरी चीज है, ये ट्रूथ टेबल, ये जो है आर साइमल्टेनियसली ट्रू, नाउ द ट्रूथ टेबल ऑफ इज शोन बिलो। ये इम्प्लीकेशन का एक और तरीके से हम बना सकते हैं, ये देखें। पहले क्या करना है, पी लेना है, फिर क्यू लेना है, फिर क्यू पे नेगेशन अप्लाई करनी है, उनको एंड के ऑपरेट से हमने एक साथ जोड़ना है, फिर उस पूरे पे जो नेगेशन अप्लाई करनी है, ये चीज और ये पी इम्प्लाइज क्यू, ये दोनों सेम है। अगर आपसे पेपर में जो है वो एमसीक्यूज पूछ लिया जाए कि पी इम्प्लाइज क्यू किसके इक्वल आ सकता है, तो वो ये चीज है। किस पे, पी एंड नेगेशन क्यू पे, जब ओवरऑल नेगेशन अप्लाई करते हैं, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन क्यू, ये चीज, ये आपने एमसीक्यू याद रखना है, पी इम्प्लाइज क्यू किसके बराबर आ सकता है। ये देखें इधर इन्होंने लिखा है, ट्रू प्रोपोजिशंस, दो प्रोपोजिशन पी इम्प्लाइज क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन क्यू आर ज्योमेट्रिकली इक्विवेलेंट, ये दोनों बराबर हैं, ये एमसीक्यूज आ सकता है। देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यूज अडॉप्टेड बाय अस फॉर द कंडीशनल आर करेक्ट। पहले इम्प्लीकेशन पड़ी है, बाई कंडीशनल आ गया। बाई कंडीशनल मतलब अगर पहली ट्रू है तो दूसरी अगली कंडीशन ट्रू है, और अगर दूसरी वाली ट्रू है तो पहली ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या आ जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। बाई कंडीशनल में आपको पता ही होगी, तो इसमें भी कंपाउंड स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आएंगी, पी एंड क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी, दोनों की कंडीशन आ जाएंगी। इनफैक्ट अगर आप कहते हैं कि आप पी इम्प्लाइज क्यू और जो हमारे पास क्यू इम्प्लाइज पी दोनों को ज्वाइन कर लें, दोनों को कंबाइन कर लें, तो हमारे पास बाई कंडीशनल बन जाता है, हमारे पास इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन आ जाती है। इन्होंने लिखा है द प्रोपोजिशन पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी शॉर्टली रिटन एज, दोनों तरफ अप्लाई हो रही है तो शॉर्टली क्या लिखेंगे कि पी इफ एंड ओनली इफ क्यू इज कॉल्ड द बाई कंडीशनल, और इक्विवेलेंस इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस भी बोलते हैं। इक्विवेलेंस ही बन जाती है, आप खुद देखें ना, एक चीज जो है वो पी इम्प्लाइज क्यू है, क्यू इम्प्लाइज पी है, इसका मतलब दोनों चीजें बराबर हैं, इसीलिए इसको इक्विवेलेंस बोला है। शॉर्टली स्टैंड इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ हम इसको लिखते हैं। इस ट्रूथ टेबल को एक बार देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, देखें। पी पी की स्टेटमेंट्स लिखी हैं ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और क्यू की लिखी है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स।
सबसे पहले P implies Q, ट्रू ट्रू तो ये इम्प्लीकेशन में ट्रू ही आएगा। फिर ट्रू फॉल्स, सेकंड जो ये फॉल्स है तो ये फॉल्स आ गया। मैंने आपको बताया था इसको देख के हमने रिजल्ट बनाना है। फॉल्स है, जब ट्रू पे अप्लाई हुआ तो क्या आ गया रिजल्ट, ट्रू आ गया। दोनों फॉल्स हैं तो कोई मसला ही नहीं है, इम्प्लाई होके वो क्या बन जाएगा, ट्रू ही आएगा। अब क्यू इम्प्लाइज पी बनाना है। अब हमारे पास जो है वो इस कंडीशन में क्यू इम्प्लाइज पी में इंटीसीडेंट क्या बन गया, पी। पी के रिजल्ट को देख के हमने इम्प्लीकेशन का रिजल्ट बनाना है। ये ट्रू है, ये ट्रू है तो ट्रू आ गया इधर। उसके बाद ये फॉल्स है, ये ट्रू है, इंटीसीडेंट को देखना है तो ट्रू आएगा। उसके बाद ये ट्रू आ गया, ये ट्रू है लेकिन इंटीसीडेंट सॉरी कंक्लूजन जो है वो फॉल्स है। फॉल्स पे अप्लाई हुआ है तो ये क्या आ गया, फॉल्स आ गया। दोनों फॉल्स हैं तब तो ये फॉल्स ही आएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों को ज्वाइन करना है। ट्रू ट्रू हम किसके ऑपरेशन से ज्वाइन करना है, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी को, ये ऑपरेशन एंड के ऑपरेशन से, इधर इन्होंने लिखा एंड के ऑपरेशन से। अब कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, एंड का। ये ट्रू है, ये ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू आ गया। ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स आ गया। आपने अभी जो है वो एंड की जो है वो कंजंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है कि अगर एक भी दोनों में से एक भी गलत हुआ तो वो रिजल्ट गलत आएगा। एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो फॉल्स आ गया, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स आ गया। ट्रू ट्रू तो ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रू आ गया। ठीक है। From the table, it appears that P implies P if and only if Q is true, only when both of P and Q are true. हमें पता है जब दोनों ट्रू होंगे। ये देखें, अगर जस्ट टेबल से आप देखें, ये पहली लाइन देखें P वाली, Q वाली, और ये वाली देखें P if and only if Q, दोनों ट्रू है तो ट्रू है, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स आया है, उसके बाद दोनों फॉल्स हैं तो ऑब्वियसली ये ट्रू ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशनल रिलेटेड विद अ गिवन कंडीशनल, कंडीशनल्स रिलेटेड विद अ गिवन कंडीशनल। अब ये डेफिनेशन है, इसमें से भी एमसीक्यूज आ जाते हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। लेट पी implies क्यू बी गिवन कंडीशनल, देन कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापोजिटिव, इनमें डिफरेंस है तो ये डिफरेंस जो है वो आपने अच्छे से याद करना है। मैं खुद बताऊं, मुझे खुद ये डिफरेंस हर बार भूल जाता है। कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापोजिटिव, ये चीजें हमारे मैथ की टर्म्स में काफी यूज होती हैं। हम किसी चीज का कन्वर्स लेते हैं उसमें। अच्छा, एक मेन बात, आपने मैंने भी इनका डिफरेंस लिखा था, आपने इनका बाय डेफिनेशन, ये तो ट्रुथ टेबल की फॉर्म में डिफरेंस है ना, आपने इनका बाय डेफिनेशन नेट से जो है वो डिफरेंस सर्च करना है और अपने नोट्स में लिखना है। कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापोजिटिव। सुनने में तो ये स्टेटमेंट काफी हद तक ठीक लगती है, सेम लगती है मुझे, आपको भी सेम ही लगती होंगी, जाहिर बात है। किसी चीज को लिया, उसका कन्वर्स ले लिया, उसका इनवर्स लिया, उसका कंट्रापोजिटिव लिया, तो एक्चुअली इन तीनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है ये चीज आपने लिखनी है। ठीक है। कोई इशू हो तो आप मुझसे ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट है, P implies Q, बी आ P implies Q बी अ गिवन कंडीशनल, ये कंडीशनल है हमारे पास, देन Q implies P अगर हो रहा हो तो इसको हम उसका कन्वर्स बोलेंगे, P implies Q का। अगर निगेशन ऑफ P implies निगेशन ऑफ Q है तो ये इनवर्स है। ये आपने ये टर्म्स जो हैं वो याद रखनी है, ये वाली टर्म्स। कन्वर्स का क्या है, ये कन्वर्स की टर्म है, ये इनवर्स की टर्म है, निगेशन ऑफ P implies निगेशन ऑफ Q। सबसे पहले आपने क्या करना है, P implies Q एक कंडीशनल है, आपने ये ऐसे याद रखना है। कन्वर्स इसका क्या है, Q implies P, निगेशन क्या है, दोनों पे नोट अप्लाई कर दिया, जो हमारे पास P implies Q है दोनों पे नोट अप्लाई कर दिया, सिंपल। कंट्रापोजिटिव में क्या है, नेगेशन ऑफ Q implies नेगेशन ऑफ P। कन्वर्स की स्टेटमेंट पे अगर हम नेगेशन अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, कंट्रापोजिटिव। इनका डिफरेंस जो है वो मैंने आपसे कह दिया एज असाइनमेंट, आपने जो लिख के वो मुझे ग्रुप में सेंड करना है या पर्सनल आप शेयर भी कर सकती हैं। टू कंपेयर द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ दीज न्यू कंडीशनल्स, इनकी उन्होंने लिखी हुई है स्टेटमेंट। ये ट्रूथ टेबल आपने खुद देखना है, इसको समझना है, इसमें से कोई चीज समझ ना आए तो आप पूछ सकती हैं। वैसे इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जैसे पहले किया है P implies Q, इम्प्लीकेशन का आपको समझा दिया है, क्योंकि हमने कंक्लूजन को देख के ये इसकी सारी वैल्यूज ये वाली लिखनी है। ये भी इम्प्लीकेशन है, इसमें भी कंक्लूजन को देख के वैल्यूज लिखनी है, सब में इम्प्लीकेशन ही है। नेगेशन में सिंपल, आपको नेगेशन का तो पता है, ट्रू है फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो
ट्रू हो जाएगा। तो सब में ये कंडीशनल अप्लाई करके आपने इस ट्रूथ टेबल को जो है वो खुद समझना है। ये क्या लिखा है उन्होंने, एनी कंडीशनल एंड इट्स कंट्रा पॉजिटिव आर इक्विवेलेंट। कोई भी कंडीशनल हमारे पास हो और उसका कंट्रा पॉजिटिव इक्विवेलेंट होते हैं, therefore any may be provide by providing its contrapositive, the converse and inverse are equivalent to each other। कन्वर्स देख इधर से ट्रूथ टेबल से, ये कन्वर्स है ये इनवर्स है, वैल्यूज देखें ट्रू ट्रू सेम पोजीशन पे ट्रू ट्रू फॉल्स हमारे पास आ रहा है। और अगर हम इसकी कंडीशनल की देखें ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, और कंट्रा पॉजिटिव के देखें तो ये इन चीजों को देख के उन्होंने कहा है कि ये कंडीशनल और कंट्रा पॉजिटिव की जो ट्रू फॉल्स इक्वल आ रहे हैं और कन्वर्स और इनवर्स के कंट्रा पॉजिटिव ये वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, तो ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं। कौन सी इक्विवेलेंट है, कंडीशनल और कंट्रा पॉजिटिव इक्वल है, कन्वर्स और इनवर्स इक्वल उन्होंने बताएंगे, इक्विवेलेंट सॉरी। प्रूव दैट इन एनी यूनिवर्स द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, ये हमने पीछे देख लिया था, जब उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हम कहते हैं कि वो हर चीज का उसका जो है वो सबसेट है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो है आई थिंक गेट्स की बुक में भी इसका प्रूव है। अच्छा जी, फर्स्ट प्रूफ इन्होंने दिया है, इन्होंने क्या कहा है, एलिमेंट लिया है उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये क्या है, इसको कंडीशनल से इन्होंने प्रूव किया है। सेकंड प्रूफ कंट्रा पॉजिटिव से किया है। बात वही है, हमें प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है, हमने सिर्फ उसका रिजल्ट देखना है। हमें से मैंने आपको पहले भी सेशन स्टार्ट करते वक्त भी बताया था कि हमें किसी चीज का प्रूव नहीं करना, हमें जो है वो सिर्फ स्टेटमेंट देखनी है, उसको समझना है, उसको याद करना है, वहां आपसे प्रूव नहीं पूछा जाता। ये उन्होंने कहा ट्रूथ टेबल बनाए, ये करने की जरूरत नहीं है, जो जो करने की जरूरत है वो मैंने आपको बता रही हूँ। ये आ गई टोटोलॉजीज, जिसकी मैं ये टॉपिक स्टार्ट करते वक्त बात कर रही थी, इसमें से एमसीक्यूज आ जाता है और ये वन आया भी है, अभी इसी 2022 में आया है। क्या होती हैं टोटोलॉजीज, अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व इन इट इज कॉल्ड टोटोलॉजी। फॉर एग्जांपल इज अ टोटोलॉजी। ये क्या है हमारे पास, टोटोलॉजी है, पी इम्प्लाइज क्यू इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट है, कंट्रा पॉजिटिव के। तो ये हमारे पास क्या है, टोटोलॉजी है। ये आपने अभी चीज मैंने आपको बताई है कि कोई भी कंडीशनल किसके इक्विवेलेंट है, अपने कंट्रा पॉजिटिव के, ये इसका कंट्रा पॉजिटिव है ना। A statement which is true for all the possible values of the variable involved in it। नेक्स्ट उन्होंने ये क्या लिखा है, a statement which is always false is called absurdity or a contradiction। इसको ट्रूथ टेबल की फॉर्म में क्या लिखेंगे, p implies negation of q। ये आपने देखना है, कंट्राडिक्शन और अब्सर्डिटी की डेफिनेशन क्या है। कोई भी ऐसी है हमारे पास आ जाए स्टेटमेंट जो फॉल्स हो, स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज फॉल्स, हमेशा गलत हो, तो ऐसी स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, अब्सर्डिटी या फिर कंट्राडिक्शन बोलते हैं। ये सारी डेफिनेशन आपने करनी है इधर से टोटोलॉजीज की, यहाँ से जितनी भी डेफिनेशन स्टार्ट हुई हैं, ठीक है, यहाँ से डेफिनेशन जो है वो आपने करनी है। स्टेटमेंट विच कैन बी true or false depending upon the truth values involved in it is called contingency। ऐसी स्टेटमेंट या ट्रू हो या फॉल्स हो, किस पे डिपेंड करे, ट्रूथ वैल्यूज, ट्रूथ टेबल की जो वैल्यूज हैं उस पे डिपेंड करे, उसको उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उस पे डिपेंड करे, ऐसी स्टेटमेंट को हम कंटिजेंसी बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो ये टर्म है ये आपने याद कर लेनी है, कंटिजेंसी की इन्होंने क्या लिखी है, ये चीज इन्होंने टर्म लिखी है। नेक्स्ट जो है वो क्वांटिफायर्स है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। क्वांटिफायर क्या होते हैं, ये जो साइंस हम यूज करते हैं, हम अपने जो मीनिंग्स हैं, आइडियाज हैं, हम वर्ड्स नहीं लिखते, हम ये देखे ना, ये सैम्बल हम बहुत यूज, फॉर ऑल के लिए ये सैम्बल हम यूज करते हैं, हम फ्यू के लिए सैम्बल यूज करते हैं, हम एप्सिलॉन के लिए, हम मैथ्स में मोस्टली सैम्बल यूज करके क्वेश्चन करते हैं। तो ऐसी स्टेट सारी जो इनको हम ओवरऑल जो है वो क्वांटिफायर्स बोलते हैं। क्वांटिफायर्स की डेफिनेशन ये देख रहे हैं, आपने नोट भी करनी है, द वर्ड्स और सैम्बल्स विच कन्वे द आइडिया ऑफ क्वांटिटी
जिस जो क्वांटिटी को जाहिर करे, ऐसे सैंपल्स उनको हम क्या कहते हैं? जैसे अगर मैं अभी एप्सिलॉन की बात की है, तो एप्सिलॉन का मतलब होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू, जीरो पॉइंट पॉइंट पॉइंट, सॉरी, ये इसमें, हाँ जी, एप्सिलॉन वैल्यू का मतलब क्या होता है? बहुत ही छोटी वैल्यू जिसकी पावर जो है वो नेगेटिव में चली जाए, 0.0000 बढ़ती जाए, ऐसे वैल्यू उसकी छोटी से छोटी होती जाए। तो ऐसी ये एप्सिलॉन जब हम यूज करते हैं तो हम पहले ही समझ जाते हैं कि ये बहुत छोटी वैल्यू हम ले रहे हैं। ऐसी छोटी वैल्यू जिसको शायद काउंट करना भी मुश्किल हो जाता है। The words or symbols which convey the idea of quantity or number are quantifiers. In mathematics, true mathematics में दो टाइप्स के quantifiers हैं, यूनिवर्सल quantifier और existential quantifier. Existential में few या एटलीस्ट का वर्ड आ जाता है, उसमें से जब हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट सम, या फिर फ्यू नंबर्स, या एप्सिलॉन, देयर एग्जिस्ट सम एप्सिलॉन। लेकिन जब हम ओवरऑल बात करते हैं तो हम ये सिंबल ही यूज करते हैं फॉर ऑल का। ये डेफिनेशन भी आपने करनी है, और इधर से जो है वो आपने ये आइडेंटिटी एक बार याद कर लेनी है। इसको प्रूव करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, इसका इशू नहीं है, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपने कर लेनी है इधर से कि किसके बराबर आ रही है। सिर्फ दिमाग से आपने इसको करना है। कैसे करना है? पी एंड क्यू अप्लाई किया, ये और का ऑपरेशन है हमारे पास दरमियान में, और ये हमारे पास क्या है? ये इनवर्स की स्टेटमेंट है पहली। एक मिनट, इधर से आपको ये जो है आपको पता है ये इनवर्स है पी इम्प्लाइज क्यू का। ये जो है ये क्या है? डिसजंक्शन, कंजंक्शन है इन दोनों को। और ये पी सिंपल है। इन तीनों को जब हमने डिसजंक्शन से अप्लाई किया है, जिस जंक्शन से मिलाया है, तो ओवरऑल क्या बनेगा हमारे पास? पी तो ये वैसे ही है, और इधर क्या आ गया? इनवर्स को, ये इनवर्स है, और ये क्या है? कंजंक्शन है। इन दोनों को जब और के ऑपरेशन से लाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? इनवर्स ही रहता है। ये चीज आपने ऐसे वर्ड्स में याद कर लेनी है। मैंने भी ऐसे ही इसको याद किया था कि ये किसके बराबर आएगी। जब हम दो चीजों को मिलाते हैं और के ऑपरेशन से, तो ऑब्वियसली जो चीज जिसमें मोस्टली ट्रू वैल्यूज होंगे वही आएगा। एक्चुअली मुझे जो मैं आपको बताऊं, चले हम नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है वो हमारा कवर होने वाला है। हम नेक्स्ट जो है इस चैप्टर को इंशाल्लाह आज कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक जो है वो काफी है, ठीक है। मैं लिंक शेयर करती हूँ।